नमस्कार साथियों। आपने वो कहावत सुनी होगी, सब्र का फल मीठा होता है। जिसने मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है और वो इतना पेशेंस रखता है, इतना सब्र रखता है कि आज नहीं तो कल जो मेहनत की है उसका फल मिलेगा। और कई लोगों को मिल भी जाता है और उसके लिए वो कहावत सूट हो जाता है। लेकिन हमारे जो एसएससी जीडी स्टूडेंट्स हैं, ये कहावत उनके ऊपर बिल्कुल रास नहीं आता है। उनका मन में है कि सब्र का फल मीठा नहीं, सब्र का फल कड़वा होता है। कड़वा तो छोड़िए, उनको फल तक अभी तक नसीब नहीं हुआ है, तो मीठा का फल तो दूर की बात है। सब्र का फल मीठा होता है और सब्र का फल कड़वा होता है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ आप लोगों से, वो इसीलिए आज जो मेरे पास वीडियो आया है, मैं वो वीडियो सुनकर थोड़ी सी परेशान में आ गई हूँ। हालांकि मैं रोज़ एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करती हूँ और बहुत सारे लोग मेरे साथ संपर्क करते हैं, बोलते हैं अपना दुख क्या है क्या नहीं है, क्या कहाँ से आते हैं, किस तरह से उनके परिवार वाले लोग हैं, कौन है उनके परिवार वाले लोग, और किस तरह से कई लोग ने अपने माता पिताओं को खो दिए हैं इसी एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के वजह से, न मिलने का वजह से, जॉइनिंग लेटर न मिलने के कारण बहुत सारी समस्या वो लोग बताते जाते हैं। मैं सरकार को एक बात बताना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ साथ में कि ये हमारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 जो रिटन टेस्ट पास किए, जो मेडिकल फिट कैंडिडेट्स है, जो फिज़िकल फिट कैंडिडेट्स है, इनको जॉइनिंग लेटर आज दिन तक नहीं मिला है। ये आगे हमारे ही देश, हमारे ही प्यारे भारत देश, जिस देश में आप हो गृह मंत्री हो, उसी देश के निवासी है, सिटीजन्स है, और आगे इनकी जो पीढ़ी है, आगे इनकी जो पीढ़ी है, ये अपने आगे की पीढ़ी को क्या जवाब देंगे। ये आपके ऊपर निर्भर होता है, सरकार के ऊपर निर्भर होता है कि इनको कब, कैसे, किस तरह से इनको जॉइनिंग लेटर देना है। और एक अहम बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि ये नौजवान जो मुझे इसका वीडियो सुन रही थी, तो और बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो कभी मन विचलित हो जाता है एकदम, भाई क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे देश की नौजवान पीढ़ी कहाँ जा रहा है। ये कह रहे कि अगर मुझे सरकार नौकरी नहीं दे रहे तो हमारे लिए नक्सली का दरवाज़ा खुला है, हम नक्सली ज्वाइन कर लेंगे। ये गलत रास्ता जो चुनते हैं, तो ये हमारा ही देश का नुकसान हो रहा है, हमारा ही देश का नौजवान पीढ़ी का नुकसान हो रहा है, हमारा ही आगे जो पीढ़ी चलने वाली है उसका नुकसान हो रहा है। इसका जवाब कौन देगा। इनका सब्र का जो बांध है ना, वो टूटता जा रहा है, और मेरा पूरा कोशिश है इनका जो सब्र का बांध है उसको जोड़ के रखने का, मजबूत करने का, कि नहीं, उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र का फल मीठा ज़रूर होता है, सब्र का फल मीठा ज़रूर होता है। उनको बड़े प्यार से समझाते रहती हूँ, लेकिन ये मेरा काम नहीं है उनको समझाने का, ये काम सरकार का है, सरकार को देखना है, क्योंकि उन्होंने ही प्रॉमिस किया था 20 लाख लोगों को नौकरी देने का। 20 लाख लोगों को नौकरी दूर की बात है, 2 लाख लोगों को नौकरी तक नहीं मिली है, तो एसएससी जीडी स्टूडेंट्स कहाँ पर आ रहे हैं।
आप ही सोचिए, आम जनता को भी सोचना चाहिए ये बात। जनता क्यों नहीं जागरूक हो रही है? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो उत्तर प्रदेश का है, उन्होंने जैसे दृढ़ निश्चय कर लिया अपने मन में, एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम एक संकल्प लेके चल रहे कि अगर हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेंगे, 2024 का जो इलेक्शन है, 2022 का जो इलेक्शन है, उसमें मोदी सरकार को टाटा बाय बाय। हमारे देश में ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। रोजगार, बेरोजगार। एक तरफ सरकार प्रॉमिस तो किए हैं इनको कि रोजगार देने का, और दूसरी तरफ सरकार इन्हीं को बेरोजगार कर रहे हैं। इनको न देते हुए उन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं जो फिट नहीं है। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ सब्र का फल जो मीठा होता है, इनके ज़िंदगी में वो जॉइनिंग लेटर मिलने से वो जॉइनिंग लेटर मिलने का पल जो है ना, वो मीठा हो जाएगा इनकी ज़िंदगी में। जैसे इनको जॉइनिंग लेटर मिलेंगे, तुरंत ये आप ही के चरणों के पास आएंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो पल इनके ज़िंदगी में लाइए, वो मीठा पल उनके ज़िंदगी में लाइए, उनको जॉइनिंग लेटर दीजिए। आप भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित, देश भी सुरक्षित, सारे जन सुरक्षित। चलिए हम देखते हैं वीडियो। हेलो दोस्त, मैं रजनीश कुमार पंडित एसएससी 2018 का कैंडिडेट बोल रहा हूँ। असम से बोल रहा हूँ मैं, नक्सली एरिया। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था कि शायद मैं भी, यहाँ नक्सलियों का बहुत बड़ा गिरोह है। मैं भी सोच रहा था सरकार तो जॉब दे नहीं रही है, तो क्यों ना हम नक्सली में शामिल हो जाएं। हमें क्या है, हमें तो जॉब से मतलब है ना। सरकार को क्या लग रहा है कि वो जॉब नहीं देगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। हम नक्सली में जाएंगे यार। हम जा रहे हैं, आप सैनिक को बोलो मारे, मर जाएंगे ऐसे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। सरकार भी समझेगी। हाँ, ये वीडियो खास करके मेरा वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। और सरकार हमारी मुद्दे को उठाना नहीं चाहती, ना ही हमें जॉब देना चाहती। वहाँ सरहद पे एक सैनिक 2 सैनिक का काम कर रहे हैं, आपको शायद पता है। एक सैनिक को 2 सैनिक का काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ सैनिकों की संख्या बहुत ही कम है। इसी वजह से कितने सैनिक हमारे जो हैं भाई, वो सुसाइड कर रहे हैं, टॉर्चर से खुद सुसाइड कर ले रहे हैं। फिर भी सरकार को समझ नहीं आ रही। सरकार को अपना गद्दी बचाना है, इसके सिवा और कुछ नहीं है उनके पास। बीजेपी सत्ता पे बैठी हुई है अभी। मैं जब वोट दिया था ना, फर्स्ट वोट बीजेपी को दिया था, बट इस बार जब वोट दिया ना, मैंने बीजेपी को नहीं दिया, मैंने कांग्रेस को दिया। क्यों दिया आप सोच सकते हो ना। सरकार को हमारी मांग को पहले तो बहुत बड़े बड़े बात कहिए थे मोदी जी ने बोले थे मैं वो कर दूंगा तो वो कर दूंगा, आपको 2 लाख नहीं 20 लाख रोजगार दूंगा। कहाँ है 20 लाख रोजगार? अभी तक तो शायद 2 लाख भी रोजगार नहीं मिला। उन्होंने तो रोजगार देने का वादा किया था।